नेगेटिव कैंपेन से आप जनता को खुद की तरफ आकर्षित नहीं कर सकते हैं। कटाक्ष करने की भी का भी एक तरीका है। कटाक्ष कैसे करें, व्यंग्य कैसे करें, व्यंग्य की के भी एक का एक सेट पैटर्न है, उसको भी समझना पड़ेगा आपको। और अगर ये सीखना है तो वाजपेयी जी से सीखिए, व्यंग्य कैसे किया जाता है। वो सीखेंगे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको तो लगता है कि एक ऐसे खानदान में जन्म ले लिए हैं जहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही पद बचा हुआ है, वो प्रधानमंत्री का। तो इनके साइकोफेंट इनको बताएंगे नहीं। और आज मित्रों, आज से ही मुजफ्फरपुर की सभा से नरेंद्र मोदी ने क्लिप दे दिया कैंपेन को। आज 30 अक्टूबर है और 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 6 नवंबर को पहले फेज का मतदान है और उसके बाद 5 दिन के बाद 11 नवंबर को दूसरे फेज का मतदान। पूरे बिहार में नरेंद्र मोदी का करंट आज मुजफ्फरपुर से उन्होंने शुरू कर दिया। जबरदस्त। अभी बीच में कुछ डिस्प्यूट करने की कोशिश की गई कि एनडीए के बीच में सीटों के तालमेल को लेकर के नीतीश कुमार नाराज है, नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन छोड़ करके महागठबंधन की तरफ चले जाएंगे। और यह भी तिकड़म लगाया, महागठबंधन की तरफ से लगाया गया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित नहीं करेंगे, और इसके बाद बीच में हम लोग क्या करेंगे कि आरजेडी के उम्मीदवार को जेडीयू वाला जिताएगा और जेडीयू वाले को आरजेडी वाला जिता देगा। और फिर बाद में क्या करेंगे कि नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं, तो नीतीश कुमार टूट करके हमारे तरफ आएंगे, हम उनको मुख्यमंत्री स्वीकार कर लेंगे और इस प्रकार से एनडीए को केंद्र में टॉपल कर देंगे। इतना फूहड़, इतना फूहड़ पॉलिटिकल इमेजिनेशन आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सारे मूर्ख बैठे हैं, सारे मूर्ख बैठे हैं। उनको यह समझ में नहीं आएगी ये बात कि नीतीश कुमार दे सकते हैं धोखा, तो नीतीश कुमार को कैसे मनाया जाए। तो बोल देंगे साहब कि ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है मुख्यमंत्री बनाना, यह बात पक्की बात है, लेकिन नजाकत है वक्त का कि बीजेपी को स्वीकार करना पड़ेगा। और जैसे महागठबंधन वाले चाल चल रहे हैं, उस चाल को भारतीय जनता पार्टी आराम से उस चाल को मात दे दिया। ये जो शह दिया गया था, आराम से मात दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने हेड ऑन कहा कि सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के तर्क में दम है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि साहब 42 सीट है उनके पास, फिर भी हम उनको मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, तो कल को अगर कम सीट भी आएगी तब भी हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। मतलब ये जो लार्जर इनकी प्लानिंग थी कि नीतीश कुमार को मोदी से लड़ाया जाए और इनको भीतरघात करके इनका अलायंस तोड़ दिया जाए। मैं आज फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार पर फिर भी मुझे तो भरोसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं होगा। वो उनको रणनीति बना करके नीतीश कुमार को साथ में रखना पड़ेगा। ये सिर्फ रणनीति का खेल है और भाजपा को कभी ना कभी हैंड्स ऑन लेना पड़ेगा। तो ये रणनीति चल रही है अविश्वास, लेकिन विश्वास करके दोनों का एक जो ये जो मैरिज है, ये मैरिज अविश्वास का मैरिज है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी परेशान हो चुकी है, नीतीश कुमार से परेशान हो चुकी है। लेकिन नीतीश कुमार हैं एक ऐसी शख्सियत कि हर तरह का समझौता करके वो महागठबंधन में भी जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, बस एक बार उनको फिर कुर्सी का ये हो जाए। वो अंदर अंदर अपने लोगों को बोलते रहते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। नीतीश कुमार वो काम कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हेड ऑन लेना पड़ेगा नीतीश कुमार को, आज नहीं तो कल। अगर बीजेपी को स्थापित होना है बिहार में, तो इतने वर्षों से वो संघर्ष कर रही है लेकिन अपने तय आई नहीं है। एक बात पक्का मान लीजिए, महागठबंधन वालों की रणनीति को भारतीय जनता पार्टी तोड़ती रहेगी और नीतीश चाह करके भी महागठबंधन में अगर जाएंगे तो भी वही उनकी हालत होगी। और अंदर की खबर मैं बताता हूं, अगर इस बार नीतीश कुमार ने कुछ भी किया, कुछ भी इस तरह की बात हुई, भूचाल आएगा।
भूचाल आएगा, आप निश्चिंत रहिए। कम से कम 10 से 12 ऑफिसर्स के नीतीश कुमार के डॉजियर मोदी के पास मौजूद है। फिर नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। इनके सारे काले चिट्ठे मोदी खोल देंगे। इसलिए ध्यान रखिए, 14 नवंबर के बाद भी नीतीश की हिम्मत नहीं है कि वो एनडीए छोड़ करके जाए। और मैं आज कह रहा हूं, मैं कैमरे पर कह रहा हूं, आज जो रणनीति पूरी दुनिया आपको नहीं बताएगी, मैं बता रहा हूं कि वाइड नेटवर्क डंके की चोट पर बता रहा है आपको। नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं है बीजेपी को छोड़ के जाने की। और अगर इस बार नीतीश कुमार ने बीजेपी को धोखा देने की कोशिश की तो नीतीश कुमार मिट जाएंगे, यह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि बीजेपी इस बार आर पार की मूड में है और इनकी पूरी कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 101 में से कम सीटों पर समेटा जाए। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता बिहार में छा गए हैं। संघ के कम से कम 20,000 कार्यकर्ता, 20,000 अलग अलग प्रदेशों से बिहार में कैंप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्यों के कैबिनेट मिनिस्टर बिहार में कैंप कर रहे हैं। मोदी ने इस चुनाव को इज्जत का सवाल बना लिया है। मोदी को मालूम है कि नीतीश हमारे साथ छल और बल करेंगे, नीतीश हमारे साथ बार्गेन करने की कोशिश करेंगे। मालूम है नीतीश चाहते हैं कि मोदी को 101 से नीचे लाया जाए और मोदी चाहते हैं कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90 तक पहुंचे। अब पहुंच सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 90 तक पहुंच गया मित्रों, तो फिर नीतीश कुमार की हैसियत नहीं है मोदी को आंख दिखाने की। बहुत हो गया। ये यही काम करते रहे और ये काम ये लालू यादव के साथ भी करते रहे। इसीलिए इस बार सबसे अगर उनको लगता है कि नहीं, चुनाव के पहले हम ये सब काम कर लें, ये तिकड़म कर लें, ऐसा होने वाला नहीं है मित्र। नीतीश को मालूम है कि हमें मोदी के साथ रहना पड़ेगा, वरना नीतीश के चहेते ऑफिसर जेल के सलाखों में होंगे। आज मैं ये बात आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अगर इस बार नीतीश ने किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी काम किया तो आप मान के चलिए बिहार में तूफान आएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं है, ये मोदी की सरकार है। हम मोदी हैंड्स ऑन बिहार को ले रहे हैं। मोदी अपना दिल दिखा रहे हैं, मोदी उदारता दिखा रहे हैं और आप धोखा देंगे। आपको स्वयं, आप 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 20 साल तक आपको स्वयं दूसरे के लिए रास्ता छोड़ना चाहिए। अपनी पार्टी के किसी दूसरे नेता को दीजिए, स्वजाति को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस जाति से आप आते हैं उसी जाति को आगे बढ़ाइए। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि वर्तमान अवेलेबल लीडरशिप में नीतीश सबसे अच्छे हैं, यह भी सत्य है। बिहार में जितने अवेलेबल लीडर्स हैं, इसमें नीतीश सबसे अच्छे हैं। लेकिन नीतीश अगर इस बार धोखेबाजी का खेल करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस बार बर्दाश्त नहीं करेगी। और ठीक चुनाव के पहले उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की कोशिश उन्होंने। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि मामला बहुत टेढ़ा है। आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हल्के में मत लीजिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नजर एक एक बूथ पे है, एक एक सीट पर है, एक एक नेता पर है कि नीतीश कुछ कर सकते हैं, नीतीश कुछ कर सकते हैं। और अगर नीतीश करेंगे तो उस पोजीशन में हमें क्या करना पड़ेगा। आज
मुजफ्फरपुर से मोदी जिस भाव में दिखाई पड़ रहे हैं, आप समझ लीजिए कि अगले 11 दिनों में मोदी की आंधी बिहार में चलेगी।